बहुत से लोग कहते हैं कि शिव नैवेद्य नहीं खाना चाहिए, ऐसी उनकी भ्रांति है। शिव जी के मस्तक पर चढ़ा हुआ, पिंडी के मस्तक पर चढ़ा हुआ वो प्रसाद नहीं खाना चाहिए, वो चंड का भाग होता है। और शिव जी के आसपास जो चढ़ा हुआ है वो तो महाप्रसाद है। यदि कोई उसका निरादर करता है तो ये शिव पुराण कहता है वो महापातकी होता है, वो महापाप का भागीदार बनता है। यहाँ तक हमारे शास्त्रों में कहा है, शिव पुराण कहता है कि शिव पिंडी को स्नान करा करके उस जल को यदि आप पी लेते हो तो आपके जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं। बहुत से लोगों की ऐसी भ्रांति है कि शिव जी का प्रसाद नहीं, शिव तो देवादिदेव महादेव हैं, अन्य तो केवल देव हैं। मेरे शंकर तो महादेव हैं और उनका प्रसाद भी अन्य देवताओं का प्रसाद प्रसाद है, महादेव का प्रसाद महाप्रसाद है। उसको यदि आप छोड़ते हो तो आप महापातकी होते हो, महा आपको पाप लगता है। इसलिए कभी भी भगवान शंकर के प्रसाद का, वो तो महाप्रसाद है। आप शंकर जी को मानते हो, ये आपके लिए महाप्रसाद है। और आप भक्त हैं तो फिर कहना ही क्या है, वो तो आपके लिए साक्षात अमृत है। और आप भगवान शंकर के एक बार उपासक न भी हो, तब भी यदि आप भगवान शंकर का वो प्रसाद पा लेते हैं तो भगवान शंकर आपके इष्ट की भक्ति आपके अंदर दृढ़ करते हैं। ये भगवान शंकर का कृपा प्रसाद है। आप राम जी के भक्त हैं, आप भगवान शंकर से प्रार्थना करो, आपको बहुत शीघ्र राम जी की प्राप्ति होगी। आप शंकर जी के भक्त नहीं, आप कृष्ण जी के भक्त हैं, तब भी आप भगवान शंकर से प्रार्थना करो, वो तो देवादिदेव महादेव हैं, वो सबके सुनते बहुत जल्दी। आपको शिवराज जी से मिलना हो और शिवराज जी आपको समय नहीं दे रहे हो और कहीं मोदी जी से आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो जाए तो मोदी जी सीधे शिवराज जी से नहीं कहेंगे कि जाके उनसे मिलो, नहीं कहेंगे, कहेंगे ना? सब देव हैं पर हमारे शंकर महादेव हैं। महादेव कहते हैं राम जी जाओ, बुला रहे हैं, पहुंचो उनके पास। तो राम जी कैसे टाल सकते हैं महादेव की बात को, पहुंचना पड़ेगा। श्याम जी से कहेंगे देखो पुकार रहा तुम्हारा भक्त, पहुंचो, तुमने नहीं सुनी तो वो मेरे पास आया था, सुनो उसकी क्या कह रहा है वो। महादेव की कृपा, महादेव की बात को कोई टाल नहीं सकता, सब। भस्मी का बहुत महत्व है। जो भी शिव भक्त हैं, यदि आप पूजन करने के लिए जा रहे हैं तो वैसे तो 32 जगह पे लगाई जाती है, लेकिन कम से कम 5 जगह पर वो भस्मी जरूर होनी चाहिए। आपके मस्तक पर, आपके गले में, आपके बाजू में और आपके नाभि पर, ये 5 जगह जरूर भस्मी शिव भक्त को धारण करनी चाहिए। रुद्राक्ष 1 मुखी से लेकर के 14 मुखी तक होता है रुद्राक्ष, और रुद्राक्ष को साक्षात रुद्र रूप माना गया है। रुद्राक्ष का मतलब है, रुद्र कहते हैं भगवान शंकर, और अक्ष मतलब आंख। भगवान शंकर का वो आंख है, भगवान शंकर का वो नेत्र बिंदु है। एक बार भगवान शंकर समाधि से उठे, आंखों से आंसू की बूंद गिरी और वही बूंद रुद्राक्ष के रूप में परिणित हुई। और ऐसा माना जाता है कि जो रुद्राक्ष को धारण करता है वो साक्षात शंकर जी को धारण करता है, और वो उसका कभी भी अहित नहीं होता है, उसका जीवन दिव्य बनता है। 1 मुखी से लेकर के 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। यद्यपि आज 2 मुखी मिल जाता है, 3 मुखी, 5 मुखी, ये मिल जाते हैं, लेकिन 1 मुखी रुद्राक्ष ये आज दुर्लभ है, कहीं नहीं मिलता। एकाध कभी पहले थे लेकिन आज नहीं। आज 1 मुखी रुद्राक्ष के रूप में लोग कहते हैं कि 3000 का मिलेगा, 4000 का मिलेगा। मैं कहता हूं कि 3-4 करोड़ का भी 1 मुखी रुद्राक्ष मिल जाए तो भी वो सस्ता है। आज 2 चीजें दुर्लभ हैं, पहला 1 मुखी रुद्राक्ष और दूसरा 1 मुखी आदमी, ये दोनों दुर्लभ हैं। बोले बोले शंकर भगवान की जय। 1 मुखी रुद्राक्ष भी नहीं मिलता और 1 मुखी आदमी भी नहीं मिलता।